हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपके पार्टनर अभी किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं, उनकी एनर्जीज क्या है। स्टैंड लेने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये फियर में थे, डर में थे कि आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, अपने कदम पीछे हटा लिए थे इन्होंने, आपसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गार्डेड अप एनर्जीज़ में थे, या आपको ब्लॉक करके छोड़ रहे थे, आपके ऊपर बहुत तरह के इल्ज़ाम लगाकर चीज़ों से अपने आप को, अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे थे, कि अपने आप को हटाने की कोशिश कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार नहीं थे इस रिश्ते की। तो वहाँ पर अभी किसी तरह का डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन हो रहा है, किसी तरह की कुछ चीज़ें सामने आ रही है कि जहाँ अब फाइनली ये खुद को तैयार कर रहे हैं कि ये आपके लिए कुछ स्टैंड लें, कुछ एक्शन लें। आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आपके साथ जो एक अलग तरह की स्टेबिलिटी रही है, एक अलग तरह का आप इनमें एक बैलेंस लेकर आए हो, जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर पहले नहीं दिख रहा था, अब इन्हें वो सब चीज़ें समझ आ रही हैं। आपकी जो वर्थ है इस समय, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप इनसे बिल्कुल, आप भी बात नहीं कर रहे हो, आपने भी अपने दायरे, अपनी रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन की हुई हैं, जहाँ पर आपने अपनी बाउंड्रीज में अपने आप को बांध के रख रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। आप अपने करियर, अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा रात को एंग्जाइटी रहती होगी, रेस्टलेसनेस है, जहाँ ये सो नहीं पा रहे हैं। जो भी इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, जो ये वॉक अवे करके गए हैं, आपके साथ गलत किया है, आपको बीच राह में छोड़ा है, धोखा दिया है इन्होंने, आपको धोखे में रखा है, या आपके इमोशन से खेला है, जो भी इन्होंने किया है ना, वहाँ पर जजमेंट भी आ रहा है। यहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन है अपने किए का, अपने पास के लिए डिसीजंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और एक पछतावा है यहाँ पर। क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, अपने ही लिए हुए डिसीजंस के चलते खुद को ही किसी सिचुएशन में इन्होंने ट्रैप कर दिया है। और अभी लोग बहुत ज़्यादा इन पर प्रेशर डाल रहे हो सकते हैं, दबाव डाल रहे हो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हो सकते हैं, इन्हें इनके हिसाब से नहीं चलने दिया जा रहा। बहुत ज़्यादा ही ट्रैप्ड है, एक फियर है, एंग्जाइटी है, इमोशनल लॉस है, डिप्रेशन की एनर्जीज हैं, जहाँ पर जो भी इन्होंने किया है उस चीज़ का रिग्रेट है। किसी सिचुएशन में डेफिनेटली ट्रैप्ड है, जहाँ पर इन्होंने कोशिश तो बहुत की कि चीज़ें बहुत ही बेहतरीन होंगी, बैलेंस आएगा, एक फ्यूचर है, एक स्टेबिलिटी है, लेकिन वहीं पर अटक के रह गए हैं, बंद के रह गए हैं किसी सिचुएशन में। आपके साथ फ्यूचर ना देखकर जो भी सिचुएशन को इन्होंने चुना है, जहाँ पर ये एफर्ट्स डालते रहे, वहाँ पर जैसे अभी ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि जितना भी कर लें लोग इनको नहीं समझ के ले रहे। जस्ट लोग मतलबी हैं, लालची कहिए, कि जो जस्ट रिसीविंग वाली मोड में ही रहते हैं, हमेशा उनके लिए कुछ करते रहो, ये करते रहे, बट उनकी तरफ से इनको कोई सपोर्ट या एक इमोशनल सपोर्ट कहिए, कंफर्ट कहिए, साथ जहाँ निभाने की ज़रूरत है, कोई भी नहीं है इनके लिए। अब आपके साथ स्टेबिलिटी देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि हाँ, इन्होंने हमेशा आपको एक वेटिंग एनर्जीज में रखा है। जैसे अभी इनकी लाइफ में लोग इनको ट्रीट कर रहे हैं, इन्होंने भी आपको वैसे ही ट्रीट किया है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके लिए इमोशंस आई हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, इस रिश्ते को और गहराई से समझना चाहते हैं, समझ रहे हैं इस समय, पछतावा है, और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो जो इनकी तरफ से गलतियां हो गई हैं, डिसीजंस ले लिए जिसमें ये फंस गए हैं, अभी ट्रैप्ड हैं, वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हाँ, एट प्रेजेंट तो स्टक हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड करके रख रहे हैं, किसी के सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। बट आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, और अपने ही डिसीजंस का अगेन वही रिग्रेट ही है यहाँ पर, कि इन्होंने क्यों आपकी वैल्यू नहीं समझी, क्यों आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, क्यों इन्होंने ऐसे डिसीजन ले लिए कि रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो गई।
डैमेज हो गई हैं। ओवर थिंकिंग है, इमोशंस बहुत हाई हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और कोई इनके आसपास नहीं है जो इनको समझ के लिए। सबके लिए कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। क्या है और आपके इमोशंस को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी जो ऑनेस्टी रही है, डेडिकेशन रहा है, कमिटमेंट रही है इनके लिए, या जिस तरह से आप मदरली एनर्जीज़ में हमेशा रहे हो, इनका ख्याल रखने में रहे हैं या फ़िक्रमंद रहे हो इनके लिए, वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं जहाँ आप इन्हें हमेशा प्रोटेक्ट रखते होगे। हर सिचुएशन में इनको संभाल के रखना, प्रोटेक्ट करना, कि इन्हें कोई हर्ट ना कर दे, किसी सिचुएशन में इनका ना दिल दुखे। हमेशा आप अपने को ना वैल्यू देकर हमेशा इनको आपने प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा है। अब वहीं पर ये आपके उसी प्यार को मिस करें, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई भी इनको उतना अहमियत नहीं दे रहा है, उतना साथ कोई नहीं निभा रहा है। ये सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके लिए उस तरह से स्टैंड नहीं ले रहा है जिस तरह से आप इनके लिए स्टैंड लेते थे, आप इनके लिए लड़ जाते होगे। तो अभी इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, अपने ही डिसीजंस का रिग्रेट है, परेशान है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, कैसे करें क्या करें नहीं समझ पा रहे। सेपरेशन में हो आप लोग, बट अब आपके उन्हीं इमोशंस को, उसी ओवर केयरिंग नेचर को, उसी प्रोटेक्टिव नेचर को, लविंग नेचर को मिस कर रहे हैं। क्या है और क्या सोच रहे हैं? न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ट्रैप से बाहर निकल कर आपके साथ नई शुरुआत करनी है, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, स्पाइंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लियर वे में स्टैंड लेना चाहते हैं जो पास्ट में नहीं ले रहे थे। किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं इस समय, बट हाँ, जिस बंधन में बंधे हैं या जहाँ स्टक हो गए हैं ना, जिन डेविल एनर्जीज़ के साथ, कार्मिक्स के साथ, तो वहीं पर ये आपकी वैल्यू को और ज़्यादा समझ पा रहे हैं, जहाँ पर इन्हें बार बार वही एहसास हो रहा है कि क्यों इन्होंने पास्ट में इतने भ्रम में रहे कि आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपके साथ ही रूड हो गए, आप ही का दिल दुखा दिया, आपके साथ इस रिश्ते को पूरी तरह से दायरों में, बाउंड्रीज़ में बांध कर रख दिया। बहुत चीज़ों की सच्चाई सामने आ रही है, बहुत कुछ समझ आ रहा है, जहाँ पर हर चीज़ से कंपेयर करने के बाद यही समझ आ रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपके जैसा साथ निभाने वाला इनकी लाइफ में कोई नहीं है। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। अपने लिए डिसीजंस का रिग्रेट है, जो ये मूव ऑन करके गए हैं, आपसे वॉक अवे किया है इन्होंने अपने परिवार या किसी और सिचुएशन के लिए। बहुत ही सेल्फिश वे में ये आपकी लाइफ से निकल गए, जहाँ पर इन्होंने आपके इमोशंस आपकी लिए बिल्कुल भी सोचा नहीं, एक थॉट भी नहीं लाए कि आप किस दर्द से या तकलीफ से गुजरोगे इनके ऐसे चले जाने से, आपका ट्रस्ट कितनी बुरी तरह से ब्रेक होगा। अभी वही चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर इन्होंने जो डिसीजन लिया है वहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा एट प्रेजेंट एक डिस्टर्बिंग एनर्जीज में, जहाँ से ये उस सिचुएशन से भी मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में अपनी कंफर्ट जोन को ज़्यादा चुना है, अब उसी कंफर्ट जोन को चुनने का रिग्रेट है, आपके तरफ अटेंशन ना देने का, आपकी तरफ एफर्ट्स ना डालने का, गलत डिसीजन ले लेने का, आपके अगेंस्ट, आपका दिल तोड़ने का, हर चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, सो अपने परिवार के लिए, अपनी इमेज के लिए ओवरली कॉन्शियस हो, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो हर चीज़ के लिए कि इनका नाम, इनकी चीज़ें, इनकी इज्जत सब में एक वो अलग रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेल्फिश रीज़न थे इनके दिमाग में चल रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी कि जहाँ पर ये अपने ऊपर ही फोकस थे, सेल्फिश थे। अभी और क्या सोच रहे हैं? आप जो इनमें स्ट्रेंथ लाते थे ना, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। आप जो इनको प्रोटेक्ट करते थे, आप जो इनका साथ निभाते थे, वो चीज़ें अभी इनकी लाइफ में मिसिंग है। अभी उन्हीं बातों को याद कर रहे हैं, उसी प्यार को याद कर रहे हैं, एंड अपने में स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। फियर रहा है, ये उतने स्ट्रांग ना रहे हों कि आपके लिए किसी तरह का डिसीजन ले सकें। जो इन्होंने आपसे वॉक अवे किया, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, पूरी तरह से इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया, आपको डैमेज करके आपकी लाइफ को एक पॉज में डालकर छोड़ दिया इन्होंने। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में बिजी रखते हैं, लेकिन इंटरनली टूट रहे हैं। इंटरनली सब चीज़ें इन्हें समझ आ रही है, इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इन्होंने अपने कदम पीछे हटाए, इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई या स्टैंड नहीं लिया जहाँ स्टैंड लेने की ज़रूरत थी।
बट अभी वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या है आने वाले समय में क्या रहेगा? डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहने वाले हैं। जिन भी रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी, चाहे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर या इनका अपना ईगो, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, जो भी रीजंस देकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं या जिन चीज़ों को सोच कर कंसिडर करके इन्होंने आपसे दूर होना बेहतर समझा था, वहीं पर धोखा, हार्ट अटैक की एनर्जीज हैं, हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जीज हैं, दिल टूटने वाला है, काफ़ी ज़्यादा दर्द तकलीफ से गुजरने वाले हैं, जहाँ आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को समझ पाएंगे। अभी तक जो नहीं अगर समझ रहे थे तो आने वाले समय में आपके लिए एक इंडिपेंडेंट वे में एक्शन लेने की एनर्जीज में आएंगे। जो कन्फ्यूजन में रहे हैं, बहुत झगड़े भी हुए हों, आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों कमिटमेंट को लेकर के, फ्यूचर नहीं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं दे रहे, कुछ भी चीज़ें नहीं, तो यहाँ ये आपकी तरफ एक इमोशनल वे में अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं कि नई शुरुआत करना चाहेंगे। आपके लिए तो यही है कि आप अपने सेल्फ लव की एनर्जीज में रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए। ये कुछ सिचुएशन से पार पाकर सिचुएशन में हर्ट होंगे, देन डेफिनेटली ये आपको अप्रोच करेंगे। यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो 3 की वाइब्रेशन है। आने वाले 3 दिन 3 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मार्च मंथ इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।